अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पाकिस्तान की स्टाइल आइकॉन आयरा खान का सबसे पॉपुलर पिंक वेलवेट सूट रिक्रिएट करेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप डिजाइनर का वाला सूट घर पर ही सिल सकते हैं। यहाँ मटेरियल नोट कर लेते हैं। तो मटेरियल में हमने यहाँ पर लिया है सबसे पहले वेलवेट। तो ये डबल RS की वेलवेट है, 3 मीटर मैंने लिया है पूरे सूट का। साथ ही डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ लेस ली है, 14 मीटर लेस है ये। और हमने ये चांदला लिया है और ये स्टोन्स लिए हैं। ये स्टोन हमारे 600 पीसेस हैं और ग्राम के हिसाब से उन्होंने नहीं दिए थे, ये उन्होंने पीसेस के हिसाब से दिए थे। ये क्रिस्टल है, ये बहुत ही अच्छा वाला स्टोन है। तो आप ऐसे ही स्टोन यूज़ करिएगा जिसकी चमक जो है अच्छी हो। तो इस कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। जो भी आपका मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग 2 इंच का आप मार्जिन ऐड करके फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से देखिए ये ओपन है। अब इसकी लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे 45 इंच का रेडी कुर्ता चाहिए अपना। तो 2 इंच मैंने मार्जिन का लिया है, तो 47 इंच का मैंने ये रखा है। और इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच अपना हिप साइज़ में रखना है, तो 2 इंच इसका मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका हिप साइज़ या चेस्ट साइज़ रहता हो उससे आप 2 इंच बढ़ा के रखिएगा मार्जिन के लिए। तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। अब आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। चेस्ट हमारा आएगा 10 इंच पर। अब सारी लाइन को एक दूसरे से मिला लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी आर्म होल की लेंथ है उसका हाफ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से। ½ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी। ½ इंच ऊपर जो है हमारा जो नेक है वहाँ उसका निशान लगाएंगे 3 इंच। और यहाँ तक हमारी क्रॉस लाइन जाएगी ½ इंच में। इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अपनी वेस्ट लाइन देख लेते हैं। तो वेस्ट लाइन हमारी आएगी 7 इंच और 14 इंच पे हमारी आएगी हिप लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे 8.5 इंच। जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। यहाँ हम रखेंगे 10.5 इंच। अब जो 1.5 इंच आ रहा है तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन और ऐड कर लेंगे। फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला देंगे इस तरीके से। सेम इसी पर ही हमने इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो फटाफट से हम ये कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे। फिटिंग के निशान पे भी हमने एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा लेना है। अब हमने फ्रंट पार्ट को अलग करना है। फ्रंट कटिंग देंगे इस तरीके से। यहाँ हम फ्रंट की कटिंग निकाल लेंगे। अब फ्रंट का हमने नेक तैयार करना है। तो बुकरम हम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है 7 इंच और 8 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ से 8 इंच है उस चौड़ाई में हमने इसे फोल्ड करना है और 3 इंच हमने इसकी नेक की चौड़ाई रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 3.5 या 4 भी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। नेक डीप हमारा रहेगा 6.5। अब यहाँ पे हम इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक है तो एक साइड से स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी साइड में हमारा शेप आएगा। तो इसके लिए हम पहले स्ट्रेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे चौड़ाई जहाँ है वहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरीके से।
अब हमने बुकरम को खोलना है और ये जो कट का निशान है तो यहाँ से इसकी शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने शेप दे दी है। सेम इसी पर हमने अपना नेक को कटिंग कर लेना है। तो नेक कटिंग हो गया है। अब हमने इसको फैब्रिक पे अपना जो कपड़ा है उसके ऊपर सेट करके रखना है और फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सेंटर में अपना नेक रखा है, इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम हल्के से मार्जिन छोड़ते हुए पूरा कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे यहाँ पे। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद इसमें हम लेस को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर लेस लगानी है। पूरे नेक में शेप जैसा है उसी हिसाब से हमने पूरी लेस को नेक पे लगा लेना है। तो मैं लेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेस की जगह जो स्टोन चेन आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे में हमने लेस लगा लेनी है। ठीक है, लेस लगा ली है। फ्रंट हमारा हो गया नेक कंप्लीट। अब बैक करेंगे। तो बैक पार्ट हमने ले लिया है। यहाँ 3.25 इंच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और गहराई 4 इंच इसकी शेप दे देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसकी शेप जो है उसी के हिसाब से हमने इससे 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़ा ले लेना है और इस कटिंग को इसके ऊपर सेट करेंगे और सेम इस पर कटिंग कर लेंगे। वेलवेट का नेक उरे पट्टी से अच्छा इस तरीके से आप बनाएंगे तो बनेगा। और इसको मार्जिन देते हुए पूरा कटिंग कर लेंगे। इसको खोलेंगे और इसके ऊपर इसको सेट करेंगे। तो वेलवेट वाली साइड पे वेलवेट रखेंगे तो एकदम ये फिक्स हो जाएगी। अब इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलट कर एक और हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। और फ्रंट पार्ट को हमने शोल्डर पर रखना है इस तरीके से और बैक पार्ट से पट्टी आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने यही करना है। फिटिंग की भी हमने यहाँ पर मिला लेंगे दोनों साइड में। और ये जो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद पीछे का भी पलट के सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग में जो हमने ये निशान लगाया था सेम इसी पर हमने फिटिंग कर लेनी है। दोनों साइड फिटिंग करने के बाद नीचे चाक को भी हमने बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा फिटिंग करके फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे में लेस लगाएंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने लेस लगा ली है। अब हमने जो अपना वर्क करना है वो वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेक पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाले स्टोन्स ले लिए हैं। अब हमने यहाँ पे ग्लू लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक ग्लू आता है वो ग्लू ले लेंगे। ठीक है, और उसे इसे फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करते हुए डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। तो हमने आराम से बनाने हैं। सारे शेप एक से आए, बराबर से गैप आए, इस तरीके से हमने अपने सारे ही स्टोन्स को लगा लेना है। तो जो डिज़ाइन हमने जो मतलब अपना मेज़रमेंट इस हिसाब से नेक में रखा है वही सेम हमने अपने जो साइड में फिटिंग में डिज़ाइन बनाना है उसमें भी सेम ऐसे ही हमने डिज़ाइन को अपना बनाना है। और जो गैप आएगा उसमें चांला फिल कर लेना है।
यहाँ पर हमने सारे ही स्टोन जैसे ये लगाए हैं सेम ऐसे ही पूरे में लगा लेने हैं। तो स्लीव्स के लिए भी अब मैंने यहाँ पर कपड़े को ले लिया है, फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई ली है 10 इंच, जो भी चेस्ट साइज होता है उसका हाफ ले लेते हैं। लेंथ हमने यहाँ पर 23 इंच को रेडी रखना है, तो हमने 1.5 इंच मार्जिन का भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ 3.5 इंच लेंगे और 7.5 का यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल की शेप आएगी। सेंटर में 1/2 इंच अंदर जाएंगे और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर शेप आ जाएगी। मोरी का निशान लगाएंगे, जितनी आपको लूज चाहिए। तो यहाँ 5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी, 1.5 इंच मार्जिन। और इस तरीके से हम पहले फिटिंग का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर मार्जिन का। ठीक है, सेम इसी पर हमने कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक अपने पार्ट लेना है और इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद अब हमने देखे जितना मार्जिन लिया था तो यहाँ पर 1/2 इंच उससे बढ़ाकर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच मार्जिन लिया था, 2-2 इंच का हमने गैप देकर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने वर्क करना है अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस टाइप से, जैसे हमने नेक में और साइड में अपनी फिटिंग में ये लगाए थे चाक में, वैसी तरीके से हम पहले वीवी में इस टाइप से यहाँ पर पूरी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी लाइन लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर इसी शेप से हमने और लाइन लगानी है। तो इसी तरीके से पूरे हमने यहाँ पर 5 लाइनें बनानी है। 5 लाइन बनाने के बाद जो हमारा बीच का गैप आएगा उसमें हम एक एक चांदला अपना मोती जो है वो इसको सेट कर लेना है बीच सेंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरीके से माशाल्लाह हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इसको फिटिंग करके हमने अपनी कुर्ती में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा पूरा सूट बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। और इस पे जो वेलवेट पे सुई यूज़ होती है, मैंने बताया नहीं, 11 या 14 नंबर ही यूज़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।